जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं एस्ट्रो गुरु राम कुमार शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे निर्जला एकादशी की सही तारीख क्या है, 20 या 21 जून। इस एकादशी को एक काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, ताकि सही जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है, भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न छोड़ दो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े प्रयत्न से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीम नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गया और कांपकर कहने लगा कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूं। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः हे व्यास जी महाराज, वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति में बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर बराबर होता है। इस प्रकार व्यास जी की कथनानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2021 में निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ समय, पूजा विधि व ऐसा कौन सा कार्य है जो इस दिन नहीं करना चाहिए। उससे पहले शुरुआत करते हैं निर्जला एकादशी तिथि व शुभ मुहूर्त 2021। निर्जला एकादशी का व्रत उपवास 21 जून सोमवार को रखा जाएगा। आपको फिर से बता देता हूँ, निर्जला एकादशी का व्रत उपवास 21 जून सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जून को दोपहर 4:21 पर होगा और समाप्ति 21 जून को दोपहर 1:21 पर होगी। इस व्रत का पारणा मुहूर्त 22 जून प्रातः 5:22 से 8:10 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत की विधि। इस एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की आराधना करें। निर्जला एक व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। घी का दीपक लगावें।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, निर्जला एकादशी की कथा सुने, आरती करें। शाम के समय तुलसी को दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों में बांट देवें। अगले दिन द्वादशी की सुबह भगवान नारायण जी की षोडशोपचार पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र व दान दक्षिणा देवें, उनसे सपरिवार आशीर्वाद लेवें। उसके बाद कुटुंब के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी को एक काम नहीं करें, वो है भूल कर भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य। पुराणों के अनुसार निर्जला एकादशी का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशियों में यह व्रत उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो मनुष्य इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चला जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गोदान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से फलाहार ही करें। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर एकादशी के व्रत में चावलों का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पाप से बचना चाहिए। इस दिन तामसी भोजन अर्थात प्याज व लहसुन का त्याग करना चाहिए। इस दिन बाल व नाखून नहीं काटना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।